ध्यान से। मामा कहाँ है? भाई वो मामा अपने किसी दोस्त के घर अफसोस के लिए गई हैं, आती होंगी अभी। आ गई तुम? मुझे पता था तुम जरूर आओगी। इज्जत वकार एतबार इन सब की तो कोई हैसियत ही नहीं तुम्हारी नजरों में। शराब जूबी, बकवास बंद करो अपनी। ये यहाँ खुद नहीं आई है, इसे मैं लेकर आया हूँ। कोई भी बाइज्जत इंसान दोबारा वहां नहीं जाता जहां से उसे पहले बेइज्जत करके निकाला जा चुका हो, मगर तुम चुप नहीं करोगी? तुम चुप करो। मैंने कहा था ना इसे यहां मत लाना, मगर तुम लड़की याद रखना, तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के लिए आई हो। इससे आगे ना कुछ सोचना और ना ही समझना। अगर इस लाइन को क्रॉस किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबी, इखलाक नाम की भी कोई चीज होती है, और ये घर जितना तुम्हारा है ना उतना विरसा भाभी का भी है, इसलिए जरा ना उनसे तमीज के लहजे में बात किया करो, बेहतर होगा। हेमन, आज ना तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। बहुत सुन चुकी तुम्हारी बकवास और बहुत बर्दाश्त भी कर चुकी हूँ। बेहतर होगा तुम इस मामले में चुप रहो। बोल लिया जो बोलना था, या कुछ रह गया? अगर नहीं तो मैं अपने कमरे में जाना चाहूंगी, बहुत थक गई हूँ। एमन, प्लीज मुझे मेरा कमरा दिखा दो। जी भाभी, आ जाए। तुम जिस डर से कांप रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, बेफिक्र रहो। मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ एसएम की वजह से आई हूं, और कोई वजह नहीं। तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। अरे कब से मेरा दिल हलक में आया हुआ था, अगर पकड़े जाते तो। अरे मैंने तुमसे कहा भी था कि किसी किराए के चोर से ये काम करवा लो, लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन। अरे भाई तुम्हारी सुनता हूँ अम्मा, तुम्हारे कहने पे ये सारा काम किया है,
हर बात मानता हूँ, ऊपर से फिर भी तुम मुझे। अरे तुम मानते तो हो हर बात मेरा बच्चा, लेकिन अगर तुम पकड़े जाते तो हमारे सारे के सारे राज खुल जाते, और तुम्हारे अब्बा को अगर पता चल जाता ना तो क्या होता। अरे उनके कान में इतनी सी भी भनक पड़ गई ना तो जानते हो क्या से क्या हो जाएगा। अरे अम्मा, जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में टेंशन क्यों ले रही हो तुम? सब ठीक है और आगे भी सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ये जो कागजात है ना, असली कागजात है अम्मा, देखना तुम मौज करेंगे, मौज। अरे वो तो सब ठीक है मेरा बच्चा, लेकिन सोच अगर फातिमा की आंख खुल जाती और वो तुम्हें पकड़ लेती तो लेने के देने पड़ जाते कि नहीं? अरे अम्मा, तुम्हारी भी ना सुई वहीं अटकी हुई अभी तक। अगर वो पकड़ भी लेती तो क्या हो जाता? किस्मत की मारी हुई कमजोर सी औरत है, एक देता उल्टे हाथ की वहीं दरी की दरी रह जाती। आहिस्ता आहिस्ता जो भी है ये मैं संभाल के रख लेती हूँ अपने पास, ध्यान रखियो। हालत हो गई आज तो। क्या बात है मामा, आप सुबह सुबह यहाँ? क्या रात भर नींद नहीं आई आपको? रात में विरसा घर कब आई थी? मामा, जब आप सोने चली गई थी तब आई थी। क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने हमें वाज़े तौर पर मना किया था और फिर भी। मिर्जा भाभी ऐसी ही है, गुस्से में कुछ भी कह देती है, मगर उनसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। और मुझे पता है वो यहाँ सिर्फ मेरी वजह से आई हैं। कहीं वकार उसे जबरदस्ती तो नहीं ले आया? मुझे लगता तो नहीं है, पर उनका शौहर किसी और कमरे में, वो अकेली दूसरे कमरे में। मामा, ये सूरत हाल बहुत तकलीफ दे नहीं है उनके लिए? इस लड़की को तकलीफ सहने की आदत पड़ गई है, वो ये सब भी बर्दाश्त कर लेगी। बस अल्लाह करे उसके यहाँ आने से इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मौजूद कदूरत खत्म हो जाए, मेरा घर फिर से हंसता बसता बन जाए। सुनो, अगर मुझे नहीं पता था कि ये रात को आई है तो जाहिर सी बात है तुम्हारे बाबा को कुछ भी नहीं पता। जी बिल्कुल, बाबा को भी विरसा भाभी के आने का कुछ नहीं पता। सुनो, इस बार विरसा की हिमायत मत करना, क्योंकि परेशानियां और बढ़ जाएंगी। नहीं मामा, इस बार ऐसा नहीं होगा। विरसा भाभी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, मैं उनका सिला और अज़म तो नहीं दे सकती। मैं इस बार उनके लिए जरूर बोलूंगी, फिर सामने चाहे बाबा क्यों ना हो।